बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ 1 बाय 1 आगे बढ़ रहे हैं और आज एक ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। ट्रिग्नोमेट्री के और भी हमारे लेक्चर 2 लेक्चर पीछे आ चुके हैं। 2 लेक्चर बड़े कमाल के लेक्चर थे और उन्हीं लेक्चर से जुड़ा हुआ ये लेक्चर है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है और ये बड़ा काम आता है। जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम क्वेश्चनों को अप्लाई करते हैं तो उसमें बड़ा काम आता है। क्या काम आता है वो आप समझिए। सर क्या काम आता है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आज हम क्या सीखेंगे मेरे प्यारे? रिलेशन। मेरे साथ साथ मैंने बोला था हेडिंग डाल देना बेटा, नोटबुक लेके चलो। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये आपका रिलेशन हमें पढ़ना है। अर्थात शॉर्टकट में बोले तो टी रेशियो हमने पढ़ा हुआ था, या सुनो? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान लाल बटे कक्का। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये सब टी रेशियो के शॉर्टकट तरीके, फॉर्मूला जो आपको बताया था, उसी टी रेशियो से क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रिलेशन, इनसे 6 मतलब ये 6 फंक्शन थे। याद करो मैंने क्या बोला था? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सबने पढ़ा हुआ है, या सुनो? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक से जो रिलेशन आपके बने, वो रिलेशन कौन कौन से हैं, बड़े काम आते हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। 5 मिनट में देख लो, बस 5 मिनट में रिलेशन क्लियर होने वाला है। इन 6 के बीच में क्या रिलेशन है? ये जो 6 हैं, ये 6 क्या हैं? ये जो 6 है क्या है? ये 6 फंक्शन है। कौन से फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। और इनसे आते हैं रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए कहलाते हैं। तो ये जो 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्हें हम टी फंक्शन के नाम से हम जानेंगे शॉर्टकट में। टी फंक्शंस। हाउ मेनी फंक्शंस? 6 फंक्शन। तो कुल मिला के 6 फंक्शंस का रिलेशन पढ़ना है, आपस में क्या रिलेशन है, ये सुनो। चलो तो 6 फंक्शन का रिलेशन जल्दी से हम पढ़ लेते हैं, आइए समझते हैं। तो मेरे प्यारे, पहला रिलेशन साइन से ही निकल के आने वाला है। याद रखना, साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन से ही सारा कुछ निकल के आने वाला है, साइन से ही बहुत कुछ निकलता है। तो साइन, कॉट, सेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, तो लास्ट में क्या आया? कोसेक। तो जो कोसेक आया उसका रेसिप्रोकल करने पे, उसको उल्टा करने पे हमें क्या मिल जाता है? साइन मिल जाता है। ये पहला रिलेशन हो गया। कुछ भी नहीं है, आसान है ऐसा? बिल्कुल आसान है कि अगर कोसेक का रेसिप्रोकल करोगे, कोसेक को उल्टा करोगे, तो वो क्या आ जाता है? वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत तुरंत। कि सर अगर साइन को उल्टा करूंगा तो फिर क्या होगा? बेटा अगर साइन को उल्टा करोगे तो वो हो जाएगा 1/sin, या सुनो? तो वो हो जाएगा कोसेक। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, साइन को इधर भेजा, कोसेक को इधर भेजा। साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक होगा और कोसेक का जो रेसिप्रोकल होगा वो साइन होगा। तो ये पहला रिलेशन क्लियर? बताओ। इससे एक बात और समझ में आती है, 2 भाई दोनों तबाही, कि अगर मैं साइन और कोसेक का इंटू करूं, क्या करूं? तो 1 आएगा। इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, तो हमेशा 1 आने वाला है। ये भी हमारी बात समझ में आ जाती है। तो इसी पॉइंट से, इसी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट मिल गया एंड थर्ड पॉइंट मिल गया, या तो नो? तो ये 3 पॉइंट हमें दिखते हैं साइन और कोसेक के रिलेशन में। तो ये किसका रिलेशन था? रिलेशन बिटवीन साइन एंड
कोसेक और साइन के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने देख लिया। साइन को हिंदी में क्या बोलते थे? ज्या, है ना। कॉस को कॉस-ज्या, टैन को स्पर्श-ज्या, और यही उनका उल्टा कर दिया है। तो हिंदी में भी कई दफ़ा नाम डीपली कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ये साइन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, साइन को ज्या बोलते हैं हम, और 1/ज्या इसको कह देते हैं फिर, ठीक है। और भी डीपली बातें हैं वो आपको भी, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? चलिए, तो हमने किसका रिलेशन पढ़ा? रिलेशन किसका पढ़ा है मेरे प्यारे? साइन और कोसेक। और 2 मिनट और दे दो मेरे को, 2 मिनट के अंदर सारे रिलेशन में पढ़ाने वाला हूँ, सारे रिलेशन बता दूंगा 1 मिनट और 2 मिनट में। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है कि मैं सारे रिलेशन 2 मिनट के अंदर बताऊंगा, ये प्रॉमिस है अपना। चलिए, दूसरा रिलेशन फर्स्ट हो गया, साइन कोसेक हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक। तो साइन के बाद क्या आएगा? पहला रिलेशन क्या था, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला था साइन क्या होता है? जो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है ना, पहले ये था। अब दूसरा देखते हैं, साइन के बाद कॉस। कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा? यहां पे क्या लिख रहा है लास्ट में? क्या लिख रहा है? बिल्कुल सही बोला आपने, सेक का रेसिप्रोकल कर दोगे, खाली सेक, SEC थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मतलब 1/, भाई सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/सेक थीटा, और उसी को हम बोलते हैं कॉस। सर इसका उल्टा भी तो कह सकते हो, यस। सेक थीटा का को अगर बोलेंगे तो वो हो जाएगा 1/cos। क्या हो जाएगा? मतलब अगर मैंने कॉस का उल्टा कर दिया मेरे प्यारे, अगर मैंने कॉस का उल्टा कर दिया तो वो हो गया 1/cos, और उसी को हम बोलते हैं सेक थीटा। यस और नो? और अगर मैंने 1/sec थीटा कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो सेकंड रिलेशन भी क्लियर हो गया, कॉस और सेक का रिलेशन है। ये किसका रिलेशन है? ये किसका रिलेशन था? रिलेशन बिटवीन कॉस या फिर कॉस एंड सेक के बीच का रिलेशन भी कह सकते हो। इसको एक तरीके से और कह सकते हो कि अगर मैं कॉस और सेक या सेक और कॉस की मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस इंटू सेक करूंगा, तो क्या आएगा मेरे प्यारे? 1। तो 3 पॉइंट यहां से भी निकल के आया, सुनो। तो ये भी मेरा क्लियर। फर्स्ट मेरा साइन इक्वल टू 1/cosec और दूसरा कॉस इक्वल टू 1/, और उनसे मैं 3 फॉर्मूले हर बार निकाल रहा हूँ। एक तो खुद ही है वो, 2 उससे निकल गए। तो अब मैं आता हूँ थर्ड वन रिलेशन पे, जो कि tan का रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नया पेज लेना चाहता हूँ। ले लूँ क्या? आप भी अच्छे से पेज पे tan को लेकर चलो, tan इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कंसेप्ट को सेकंडों में सिखा रहे हैं, हर कंसेप्ट को सेकंडों में सिखा रहे हैं। टाइम की परवाह मत करो, सीखने पे ध्यान दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेता हूँ तसल्ली से, मोटिवेट करते हुए, फिर चीज़ों को रिपीट करते करते आगे बढ़ाता हूँ मेरे प्यारे, तो इसलिए थोड़ा वक्त लग जाता है। सीधे लिख दूँ, फोटो दे दूँ आपको, वो तो आपके किताबों में भी है, इससे तो फोटो कॉपी करा लो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होता है डीपली समझने में। थर्ड वन इज टॉपिक tan बड़ा इंपॉर्टेंट है, tan बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फंसाता है, ये आपके बोर्ड में आता है, ये आपके कंपटीशन में आता है, ये आपके IIT लेवल पे आता है, ये आपके UPSC वाले टॉपिक में, UPSC के कंपटीशन में भी आपको देखने को मिलता है tan। कौन? इसलिए tan को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। बेटा tan जो होता है वो कोटैन का उल्टा होता है। कोटैन बताया था ना, टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट मतलब शॉर्ट में कॉट। तो इस कॉट को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन गया? 1/cot, और 1/cot इज tan। बिल्कुल 1/cot tan है। और इसी टाइप से अगर मैं आपसे कॉट बोलूं कि सर कॉट क्या है, फिर तो मानिक जी कॉट क्या है? 1/tan। और अमर सिंह, अगर मैं tan और कॉट की मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? मेरे प्यारे क्या बात है, एक बार क्लैपिंग छोटी सी कर दो अमर के लिए। बस 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 बस। तो यहां पर देखो, जैसे हमने साइन कोसेक समझ लिया था, उसके बाद हमने कॉस सेक समझ लिया था, इसी टाइप से हमने अब क्या समझ लिया? tan कॉट का रिलेशन। यस सुनो, तो हमारे कितने रिलेशन हो गए? 3 रिलेशन हमने क्लियर कर लिए। सुनो,
इसके बाद में एक रिलेशन और आता है जो हमें बड़ा फंसाता है, उसे भी हमें समझना चाहिए, वो भी tan का ही रिलेशन है, उसको एक बार समझ लेते हैं। इस tan से ही वो रिलेशन निकलेगा मेरे प्यारे, tan का, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो tan को एक बार और देख लो मेरे प्यारे, tan इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा tan पता क्या होता है, तुमने साइन निकाला, तुमने कॉस निकाला, अगर साइन में कॉस से डिवाइड कर दोगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, साइन की कोई वैल्यू है, साइन की कोई भी वैल्यू है, उसमें अगर कॉस से डिवाइड दिया मेरे प्यारे तो वो tan होता है। वो क्या होता है? दोबारा बोलता हूँ, अगर साइन की कोई वैल्यू है, कॉस की कोई वैल्यू है, कॉस से डिवाइड दे दिया साइन में, तो वो बन गया साइन अपॉन कॉस, और उसी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बताया आपने। और tan का उल्टा क्या कहलाता है? तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं नेक्स्ट वन, तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, या सुनो, तो इसका उल्टा करा तो इसका भी उल्टा कर दूं, तो साइन बटे कॉस का उल्टा क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस बटे, और मुझे खुद ही आप बताओगे कि जब मैंने tan का उल्टा किया था, 1 अपॉन tan किया था, तो वो क्या आया था? क्या आया था? तो 1 अपॉन tan इज कॉल्ड कॉट, और कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। तो ये दो फॉर्मूले और मुझे मिल गए, तीन वो थे, फोर्थ फॉर्मूला ये हो गया, और फिफ्थ फॉर्मूला मेरा ये हो गया। फोर्थ फॉर्मूला क्या है? अगेन बोलो जल्दी से मेरे साथ, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन एंड कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन है। तो ये एक ही बस रिवर्स कर दिया है, उसे मल्टीपल इनवर्स कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया है, उल्टा कर दिया है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे हो जाऊं, तो मेरा सिर नीचे, टांग ऊपर, शीर्षासन कर लिया मैंने। क्या कर लिया? दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं। अभी तक हम शीर्षासन ही तो कर रहे थे। जब हमने tan को उल्टा करा तो tan के नीचे कौन था? 1, और जब हमने इसको शीर्षासन में ले लिया तो 1 तो आ गया ऊपर और tan आ गया नीचे। ये शीर्षासन होता है। शीर्षासन को अगेन मैं बताना चाहता हूँ, अगेन समझे शीर्षासन क्या है। आइए शीर्षासन समझते हैं। शीर्षासन, सर ये मैथ के बीच में शीर्षासन कहाँ से ला रहे हैं आप? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि इससे ही आपके समझ में आएगा। कई दफ़ा रेसिप्रोकल में गड़बड़ कर देते हैं, इसी को मैथ में रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? क्या होता है सर ये रेसिप्रोकल? बिल्कुल बिल्कुल सीखेंगे। अभी जो सीखा था वही तो रेसिप्रोकल है, कोई नया नहीं था, लेकिन उसको समझो, उसको समझो। जो भी सीखा है ना, अभी जितने भी रिलेशन सीखे, इतना समय दे दिया, वीडियो तो खत्म हो चुकी है, बट मैं क्या चाहता हूँ, सारा एक बार में ही शीर्षासन के जरिए सारे रिलेशन को एक बार में क्लियर कर दूँ। कर दूँ क्लियर? ठीक है, मैं रिलेशन क्लियर कर रहा हूँ, मैं रिलेशन क्लियर कर रहा हूँ। मुझे बस 2 मिनट और दे दो, जिससे मैं एक्स्ट्रा सारे रिलेशन एक बार रिकॉल कर दूँ, और फिर जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार में क्लियर। अगर मैंने साइन लिया, सबसे पहले किसको लिया? साइन लिया, और साइन को मैं शीर्षासन करना चाहता हूँ। मैं शीर्षासन करने के लिए अब मैं ऐसा हूँ, मैं इस खोपड़ी को नीचे करूंगा, पैरों को ऊपर करूंगा, शीर्षासन हो जाएगा। सुनो, तो इसकी खोपड़ी क्या है इस टाइम? साइन। और इसके नीचे जो पैरों की तरफ है वो क्या है? कि सर मुझे नहीं पता वो, लेकिन मेरे को टेक्निक है एक, कि जहाँ कुछ नहीं है उसके डिवाइड में 1 होता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके पैरों की तरफ 1 है, और अगर मुझे सर इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, अर्थात मुझे शीर्षासन करना होगा। क्या करना होगा? तो शीर्षासन जब मैं करूँगा मेरे प्यारे, तो वो क्या हो जाएगा? तो सर पैर तो ऊपर हो जाएंगे और सिर नीचे हो जाएगा। या सुनो, अब ये क्या दोनों बातें अलग नहीं है? ये दोनों बातें एक है, अलग है? ये एक है क्या? ये और ये एक है? ये इसका रेसिप्रोकल है, शीर्षासन करा तो ये बना। या सुनो, आपने इसका रेसिप्रोकल करा, इसका शीर्षासन किया आपने, तभी तो ये बना। या सुनो, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? 1 अपॉन साइन, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कोसेक। आगे समझ में? मतलब शीर्षासन करोगे तो कुछ और मिल जाएगा। आप सीधे हो, आपका ब्लड अभी, जब ऊपर करोगे तो ब्लड खोपड़ी में पहुंचेगा, अभी पैरों की तरफ जा रहा है ब्लड, और फिर जब सिर नीचे करोगे तो फिर सिर की तरफ आ जाएगा ब्लड, तो हो जाएगा ना उल्टा। बीपी लो एंड बीपी हाई 2 होते हैं ना, तो आपको दोनों यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं कि अगर आप साइन बटे 1 करोगे तो साइन ही होगा, लेकिन 1 अपॉन साइन करोगे तो वो कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट इज शीर्षासन। पहला पॉइंट तो ये क्लियर?
दूसरे रिलेशन में क्या बताया था कि सर आपने ये दूसरे रिलेशन में कॉस का बताया था, कॉस के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था कॉस के नीचे 1। जब कॉस के नीचे 1 था तो हमने कॉस को क्या बोला, कॉस ही बोला। लेकिन अगर हमने इसका शीर्षासन कर दिया, क्या कर दिया, शीर्षासन कर दिया, तो पैर ऊपर और सिर नीचे, अर्थात 1 ऊपर कॉस नीचे, तो वो हो गया 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन। तो कॉस अपॉन 1 और 1 अपॉन कॉस में डिफरेंस हो गया नहीं हो गया? तो 1 अपॉन कॉस को हमने क्या बोला फिर कि सर ये सेक थीटा है, क्या ये? तो ये दूसरा रिलेशन था। कौन सा था? दूसरा रिलेशन था ये वाला। और थर्ड वन रिलेशन क्या था? थर्ड वन था tan वाला। क्या था? tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan के नीचे कुछ नहीं है तो 1, गॉड इज 1, गॉड इज, तो 1 डिवाइड में आ गया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा मेरे प्यारे, रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर tan नीचे, 1 ऊपर tan, और उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे? कॉट। ये मेरा थर्ड रिलेशन था, यस और नो? तो सर tan में आपने एक और रिलेशन बताया था, बिल्कुल बताया था कि जो साइन और कॉस आया, जो साइन और कॉस आया, अगर मैं उसको डिवाइड दे दूं आपस में, साइन में कॉस से डिवाइड दे दूं, तो वो क्या बन जाता था? tan। क्या बन जाता था? तो सर अगर tan क्या था? साइन अपॉन कॉस। तो अब इसका शीर्षासन, इसका भी कर लेते हैं शीर्षासन। क्या कर लेते हैं? शीर्षासन कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको भी मल्टीपल इन्वर्स कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, मल्टीपल इन्वर्स। चलिए इसको रिवर्स करते हैं, चलिए करते हैं उल्टा। तो मैंने बोला कि tan का उल्टा करा तो tan अपॉन 1 को हमने क्या लिखा उल्टा? 1 अपॉन tan। सही है? कर दिया शीर्षासन इसका। लेफ्ट का शीर्षासन किया, राइट का भी कर दो। लेफ्ट का किया तो राइट का भी करो। तो कॉस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा, या सुनो? तो मेरे प्यारे अभी तुमने एक बात सीखी थी कि जो 1 अपॉन tan होता है वो tan का ही उल्टा होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसलिए कॉट बराबर क्या आ गया? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन। तो ये आ गया 5वां पॉइंट, या सुनो? तो इस तरह से आपने 5वां पॉइंट सीख लिया। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन में लिखूं तो मैं एक लाइन में अब जल्दी से लिखता हूं, जिसने अब तक भी नहीं समझ में आया वो एक लाइन में मेरे साथ देखेंगे और एक लाइन में ये सारे क्लियर हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 1 मिनट में सारे के सारे क्लियर कर रहा हूं अभी कि अभी। पहला मैंने सीखा, ध्यान देंगे, पहला मैंने बताया कि साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। जल्दी बोलो मेरे साथ, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। इसी को मैंने क्या लिख दिया कि इसी को मैंने सर लिख दिया साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। और इसको हमने ऐसे भी बोल सकते थे, इसी पॉइंट को हमने एक और तरीके से बोला था कि क्या नाम है, क्या बोला था? कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन। तो ये पहला तो ये क्लियर हुआ, या सुनो? कि कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरा को देखेंगे जल्दी से। दूसरा क्या था मेरे प्यारे, जल्दी बताओ? दूसरे में भी 3 बात थी। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि अगर सेक लोगे तो वो 1 अपॉन कॉस होगा, 1 अपॉन कॉस होगा, और कॉस लोगे तो 1 अपॉन सेक होगा, 1 अपॉन सेक होगा। और इनका अगर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीपल कर दिया, कॉस और सेक की मल्टीप्लाई करेगी तो वो क्या आएगा? 1। आगे वही कहानी, तीनों बातें यहाँ पर भी देखने को मिली। तीसरी कहानी क्या थी बेटा? स्क्रीनशॉट भी बाद में ले लेना, अभी स्क्रीनशॉट मत लो, पहले देख लो बेटा एक बार। चलिए एक तीसरी कहानी क्या थी, जल्दी से। तीसरी कहानी ये थी कि tan, क्या कहानी थी? tan की कहानी थी। क्या थी वो tan की कहानी? tan की क्या कहानी थी, जल्दी बताओ? tan की कहानी क्या थी, जल्दी बोलो? हाँ बिल्कुल। तो tan जो था, tan किसका उल्टा था? tan को एक बार फिर समझते, tan इज वेरी इंपॉर्टेंट, tan आपके लिए बहुत जरूरी है। दोबारा समझेंगे एक बार जल्दी से एक लाइन में कि जो cot था वो tan का उल्टा करने पे आया था, tan का उल्टा करने पे आया था, अर्थात 1 अपॉन tan था। cot इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन tan था। और tan इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन। आगे समझ में? और tan और cot की अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या था? 1। यहां से भी 3 बात पकड़ ली आपने, तो ये भी तीसरा हो गया। चौथी बात आपने क्या पकड़ी? फोर्थ पॉइंट क्या पकड़ा मेरे प्यारे? बस मुझे 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 30 सेकंड और दो, मुझे 30 सेकंड और दे दो। 4 पॉइंट क्या था, जल्दी बोलो? यस, जो tan था उसको हम साइन और कॉस के डिवाइड से भी बोल सकते थे। ये जो साइन आया आपके सामने, ये जो कॉस आया आपके सामने, दिख रहा है आपको? ये साइन दिख रहा है, ये कॉस दिख रहा है।
अगर मैं साइन और कॉस का डिवाइड दे दूं मेरे प्यारे, साइन और कॉस का डिवाइड दे दूं तो वो क्या कहलाता था, tan। और पांचवा पॉइंट मैंने इसका उल्टा समझा था, इसका पांचवा पॉइंट उल्टा समझा था। क्या समझा था, उल्टा। उल्टा मतलब शीर्षासन, कि अगर मैं कॉस बटे साइन कर दूं, क्या कर दूं, कॉस बटे साइन कर दूं, मैंने कर दिया शीर्षासन, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो वो कॉट कहलाया। तो देयर आर 5 रिलेशन बिटवीन साइन कॉस सेक कोसेक, और वो आपके बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आई नो कि आजकल शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, 1 से 1.5 मिनट में देखा, खत्म कर दिया, बट ये डिटेल वाइज हमने रिलेशन समझा। और ये रिलेशन पता कहां काम आते हैं, जो बच्चा बोर्ड में टॉप करना चाहता है और बोर्ड में जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, जो घुमाने वाले क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है बोर्ड में, प्लस आईआईटी लेवल के जो कंपटीशन होंगे, जो यूपी वाले होंगे, जो सीडीएस वाले होंगे, जो एनडीए वाले होंगे, जो सीजीएल वाले होंगे, जो आपके यूपीएससी लेवल के भी एग्जाम होते हैं, तो उनमें डीपली टॉपिक पूछे जाते हैं, वहां पे ये काम आते हैं। एयरफोर्स का एग्जाम है अभी आता है, पूरा उसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है आपका। तो मेरा मतलब ये है कि डिटेल वाइज पढ़ना है, जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो ना, बात खत्म हो गई। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, मिलेंगे शोभित सर की कैंसला, मतलब आपकी कैंसला के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।